चलो स्टार्ट करें. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये चैप्टर इंडिविजुअली खुद तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैप्टर के ऊपर पूरा इनऑर्गेनिक डिपेंडेंट है हमारा, राइट. कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कुछ. अदर देन दैट हमको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस के लिए विल रिक्वायर दिस. विल कंप्लीट दिस इन वन शॉट. एक ही लेक्चर में 1.5 घंटे में विल कंप्लीट इट आउट. ठीक है, दो सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है बिकॉज ये चैप्टर को नॉर्मली हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी. तो फर्स्ट सेक्शन में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे. एंड सेकंड पीरियोडिसिटी के बारे में देखेंगे. पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, जो हम पढ़ चुके हैं. मेजर 5 से 6 प्रॉपर्टीज है वो भी हम पढ़ चुके. तो ये टॉपिक इसमें हम जो कवर करेंगे, वो ये पार्ट. फर्स्ट पार्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेंगे, एमपीटी की क्या है, राइट, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट. फिर जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के हिसाब से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देख लेंगे, राइट. वंस वी आर डन विद दैट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देख चुके, राइट. एस एस पी एस पी एस डीपीएस वाला, राइट. हम कैसे देखेंगे इसको, ब्लॉक वाइज एंड पीरियड वाइज, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तुमको एक जनरल ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा या पीरियड का दिया होगा, और बोलेंगे कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, ये एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करता है. तो यू शुड नो कि कैसे मैं लोकेट करूं एलिमेंट को फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर हो गया, समझा. एक न्यू मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस मेथड, पीरियड वाइज जिसको लिखते हैं. पूरा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, अब हम उसको स्किप करके छोटे पार्ट में लेके आ जाएंगे बाय यूजिंग व्हाट, नोबल गैस. क्लियर हो गया, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ये इस पार्ट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट. देन द सेकंड पार्ट इज पीरियोडिसिटी, इन अदर वर्ड्स पीरियोडिक ट्रेंड. पीरियोडिक ट्रेंड में 5 मेजर पीरियोडिक थे, 5 मेजर प्रॉपर्टीज है मेरे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसके अलावा भी 2-3 बेसिक और है, जैसे वैलेंसी हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे ये खत्म करते टाइम, राइट. तो ये ट्रेंड्स भी हमको मालूम होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बाद में जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जाएंगे तो विल बी फोकसिंग मोस्टली ऑन दी एलिमेंट्स, नॉट देयर ट्रेंड. ट्रेंड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चैप्टर. समझ गए? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके. ओके, अब ये तुम्हारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट. अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इमेजिन करके स्ट्रांगली रिमेंबर कर लेना. क्या क्या रिमेंबर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट. पहले तो जो वहां राइट में पहले इसका जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रक्चर है, वो लिख लेते, राइट. कितने एलिमेंट्स है टोटल? फाइनल एलिमेंट जो तुमको दिख रहा है वो कौन सा है? 118, विच इज ऑर्गेनिजम, राइट. तो टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं? 118. खाली 118 एलिमेंट्स ही है क्या? नहीं, और डिस्कवर हुए हैं, राइट. देयर कैन बी लाइक 136 137 एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट, विच कैन बी स्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट, राइट. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी हैव एनलिस्टेड कितने? 18 एलिमेंट. क्लियर हो गया. पीरियड्स, पीरियड्स क्या होते हैं हमको मालूम है, दी हॉरिजॉन्टल रोज, राइट. कितने हॉरिजॉन्टल रोज है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है. तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7. जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था हमको मालूम है इसी पीरियड को हम क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, राइट. तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड वी डिनोटेड बाय एन. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमको ग्रुप देखना है. कितने ग्रुप्स है टोटल? यहाँ 1 2, इधर 30, राइट. फिर इधर कितने हो गए? 18. टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, राइट. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड व्हाट? ग्रुप्स. एंड फाइनली हमारे पास क्या है? ब्लॉक्स है. ब्लॉक्स कितने हमारे पास? 4. ये हो गया मेरा ग्रुप नंबर 1 2 एस ब्लॉक. ये हो गया पी ब्लॉक, राइट, विच इज 13 से लेके 18. ये जो मिडल वाला है ये है डी, और ये जो नीचे रखा है ये हमने एफ ब्लॉक, राइट. तो टोटल मेरे पास 4 ब्लॉक है, विच इज एस पी डी एंड एफ. क्लियर हो गया. ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है. अब इसको ध्यान से देखोगे तो हमने ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका कंडीशन इस तरीके से. सबसे पहले क्या आता है? एस. फिर अगर ध्यान से देखोगे तो एफ, फिर आता है क्या? डी, और फिर क्या आता है? पी. तो हमारा जो कन्वर्जन था वो इस तरीके से था, एन एस, राइट. कितने एलिमेंट्स, कितने ग्रुप्स है उसके अंदर? 2. तो कितना हो सकता है? 1 या 2. फिर उसके बाद एफ आता था,
तो F के लिए क्या लिखते थे हम, n-2। F कितना हो गया, कितने टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर, 14, इसलिए इसके लिए क्या लिखते थे हम, 1 से लेके 40। फिर उसके बाद क्या आता था, D। D के लिए क्या लिखते हैं हम, n-1, राइट। क्या लिखेंगे, D कितना, कितने एलिमेंट्स, 10, तो इसलिए कितने लिखेंगे, 1 से लेके 10। एंड फाइनली क्या है, NP 1 से लेके, क्लियर हो। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, जब भी मेरे को बोलते हैं ना वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे को बहुत बार बच्चे लोग ने क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग ने भी पूछा है बहुत बार कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले कैसे, राइट। नोबल गैस वाले जितने भी ब्लॉक होते हैं वो वैलेंस शेल है क्या, नहीं। क्योंकि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अचीव व्हाट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही बोलते हैं ना। और वैलेंस सी जो डिपेंड करता है वो किस में डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल। और जब भी मैं ऑर्बिट और शेल की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, एन की ना। तो आउटर मोस्ट एन होगा या n-1 n-2, एन होगा ना। इन अदर वर्ड जब भी मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने तो मैं दो ही ग्रुप देख सकता हूं, या तो एस या तो, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में कितने होते हैं, 6। इसकी वजह से 2 + 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 8, जो ऑक्टेट रूल दोबारा स्टेबलाइज करता है। एफ और डी क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स है, अगर वो इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही दिख रहे हैं मेरे को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्ट लेंगे क्या, क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल के डेफिनेशन में इनर नहीं बोला है, क्या बोला है, आउटर मोस्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझा। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब याद क्या रखना है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, रिमेंबर एवरीवन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेशियम, फ्रांशियम। क्लियर हो गया, जिसमें मेरे को मालूम है फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव, राइट। लिथियम से लेके सेशियम तक आर अल्कली मेटल्स, नॉन रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल्स। ये रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्लियर हो गया, समझ गए। इसलिए हाइड्रोजन जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो कंप्लीटली सेपरेटली पढ़ेंगे, समझ गए। एस ब्लॉक को डिवाइड ही इस तरीके से किया गया है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन अलग, अल्कली मेटल अलग एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है फिर, दिस ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 से सारे जो याद रखने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये याद रखना है, राइट। अगेन ऑल दिस एलिमेंट्स आर व्हाट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया नाम इनका, इनको क्या बोलते हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जिसमें से रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव। ऑफ कोर्स पीरियड नंबर जो 7 है, जो 7 पीरियड है उसके हर एक एलिमेंट आर व्हाट, रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट, क्लियर है, ओके। पहले ये नोट करो, फिर और भी क्या क्या रिमेंबर करना है वो हम ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते पढ़ते देखते हैं। करो, जाए आगे, के चलो। पीरियोडिक टेबल सामने ही रखेंगे जैसे तुमको समझने में आसानी होगी, ओके। ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अभी, क्योंकि हमने बोला कि पूरा स्ट्रक्चर हम एक एक ब्लॉक पकड़ के पढ़ेंगे, राइट। तो एक एक करके पकड़, एस ब्लॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ लेते हैं। एस ब्लॉक पहले तो सबसे पहले चालू कर लेता हूं मैं, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कौन से पीरियड से चालू होता है, पीरियड नंबर 1 से ही चालू हो जाता है, राइट। क्योंकि एस ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इट कम्स फ्रॉम व्हाट, पीरियड नंबर 1 से लेके 7। सेकेंड, कौन से ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं,
1 2 3 एस ब्लॉक में 1 2 3 है। यस, एस ब्लॉक में क्या है, खाली ग्रुप नंबर 1 और 2, राइट। अब ग्रुप नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लू, तो जो ग्रुप 1 है उसको मैं क्या बोलता हूं, अभी बोला हमने, अल्कली मेटल्स, राइट, यही बोला ना। अब इसमें थोड़ा से जो एक्सेप्शन है वो लिख लेते, राइट। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज व्हाट, हाइड्रोजन, राइट। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो फ्रांशियम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव, समझ गए। बहुत कम हाफ लाइफ है इसकी, इन मिनट्स, टू बी एग्जैक्ट 22 मिनट्स, राइट। इसकी अगर तुमको चाहिए तो बुक में नहीं है, बट यू कैन राइट इट इफ यू वांट। 22 मिनट्स की जो इसका सबसे स्टेबल आइसोटोप है फ्रांशियम का, उसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 22 मिनट्स। अनस्टेबल वाले तो उससे भी कम है, सेकेंड्स में भी है, राइट, विच इज 28 सेकेंड्स के आसपास, समझ गए। ओके, ये हो गया तुम्हारा क्या, ग्रुप 1। फिर ग्रुप 2, ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। बेसिकली तुम देखोगे तो पूरा तुम्हारा एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज ऑल व्हाट, मेटल्स। क्लियर हो गया, सारे के सारे क्या है, मेटल्स। ओके, इसमें एक्सेप्शन है क्या, कुछ नहीं है, बस खाली क्या है, एक पॉइंट है, विच इज व्हाट, रेडियम। रेडियम इज व्हाट, राइट। रेडियम का काफी ज्यादा यूज भी है। रेडियम के 2 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, और जब उन्होंने डिस्कवर की थी तो जो फर्स्ट 2 एलिमेंट जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, उसमें से एक क्या था, रेडियम। सेकंड कौन सा था, तुम ढूंढ के बताना अगली बार, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल, राइट। तो याद में रख ले। एंड सेकेंड पॉइंट जो है हमारा रेडियम का, कि इसका यूज हम रेडियोथेरेपी में करते हैं। रेडियोथेरेपी समझता है क्या होता है, रेडिएशन से ट्रीटमेंट, विच इज कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी किसमें, कैंसर ट्रीटमेंट। लिख लो, ये है तुम्हारा एस ब्लॉक। एलिमेंट्स याद रखने हैं सारे, राइट। एंड दीज आर दी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको मालूम होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोलता हूं एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। इन अदर वर्ड्स इसकी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी बता सकता हूं ना, इन जनरल। इन अदर वर्ड्स अगर एस ब्लॉक का, यहां तक तो तुमने लिख लिया, ओके, करो उसको क्लीन, ओके। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, यस, वेरी गुड, डॉट डॉट डॉट, जो भी हो आगे, लेकिन खत्म किससे होना चाहिए, NS1 से, राइट। तो मेरे को बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। तो वैलेंसी कितना होगा, राइट, यही होगा। अब ये मेटल्स है तो दे हैव द टेंडेंसी टू व्हाट, लूज इलेक्ट्रॉन। तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 2 है, ये रेडॉक्स में तुमने देखा होगा, राइट। एक्सेप्ट क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 2 है, +1 भी, और +1 कब, जब वो, जब वो क्या, जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब वो क्या होता है, +1, राइट। और जब मेटल्स के साथ, कौन से, स्ट्रॉन्ग मेटल्स के साथ, कौन से स्ट्रॉन्ग मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन, खास करके अल्कली मेटल्स, तो उस केस में वो कैसे करेगा, नॉन मेटल की तरह भी। क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स कौन सा देगा, माइनस वाला। क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स अगर वो दूसरे अल्कली मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो -1 हो जाता है, या अदरवाइज वो क्या हो जाता है,
+1। अगर तुमको एग्जाम्पल चाहिए +1 का एग्जाम्पल, तो क्या है +1 का एग्जाम्पल बताओ मेरे को। वेरी सिंपल ना, H2O वाटर है ना +1 का एग्जाम्पल। लेकिन अगर -1 का एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी है मेरे पास, NaH। समझ गए, क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल्स ये लिख लो तुम, किसके लिए, ग्रुप 1 के, नोट कर लो, ये ग्रुप 1। तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नोट्स लिए, जेई नीट कंसेप्चुअल नोट्स है तुम्हारे पास, राइट। इसमें से जितना इंपॉर्टेंट लगता है तुम नोट कर। जाए आगे। अगर इरेज करने की जरूरत तो नहीं है इधर, राइट। अगर इसको ग्रुप 2 कर दूं तो इधर भी मेरा क्या हो जाएगा, NS2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, राइट। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, राइट। डोनेशन की है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा है नहीं, तो यू कैन जस्ट क्लियर दिस अप नीचे। ये हो गया ग्रुप 2 के, जाओ आगे। Okay. अब आ जाते हैं पी ब्लॉक में। अब ये ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और सबसे वास्ट ब्लॉक है, इसलिए तुमने देखा है कि तुम्हारे जो 11 12 में भी ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट 13 14 15 और फिर 16 17 18। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से ग्रुप है, 16 17 18। क्लियर हो गया, समझ गए, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बने। लेकिन अभी ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके पढ़ते हैं, इसको भी सेम तरीके से ही पढ़ेंगे हम, राइट। कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमको, पीरियड, राइट। कौन से पीरियड से चालू होता है, अगर देखा जाए तो 2 से, लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तुम हीलियम का, तो इट सेज 1s2, मतलब पी ब्लॉक का यूज नहीं कर रहा ना, ऑल्दो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पी ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट कब बोलते हैं, व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर दैट सबशेल ना। इधर हीलियम का एक प्रॉब्लम है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग एस सबशेल बट स्टिल इट इज अ पी ब्लॉक है, इसलिए हीलियम हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सेप्शन ही होता है। तो हम क्या बोलेंगे, पीरियड कहां से चालू हो रहा है, 2 से लेके 7 तक, एंड वी विल राइट व्हाट, एक्सेप्ट हीलियम, राइट। और वो हीलियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s। क्लियर हो गया, रीजन तुमने देख लिया होगा, राइट। द सेकेंड थिंग विच विल सी इज ग्रुप, कौन से ग्रुप में है ये, कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक, 13 से लेके 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। 13 से लेके 18 मीन्स टोटल कितने ग्रुप्स आ गए इसमें, 6। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में क्या देखा था कि क्या है उसके अंदर, राइट। पी ब्लॉक जो है ये बहुत, हमने देखा कि उसमें खाली मेटल्स है, इसमें खाली मेटल्स है क्या, नहीं। पी ब्लॉक एक लौता ब्लॉक है जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब मेटल है, राइट, एंड नॉन मेटल्स भी है। और उसके अलावा एक जिगजैग लाइन है, देखो ये दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरोलियम। ये क्या है, ये जो जिगजैग लाइन जो दिख रही है तुमको, ये जिगजैग लाइन किसकी है, मेटलॉइड्स की। और ये सारे मेटलॉइड्स तुमको रट्टा मारना है, समझ में, तुमको मालूम होने चाहिए, नाम के साथ मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्कोजेन इज अ मेटलॉइड। क्लियर हो गया, समझ गया, अलग अलग तरीके से पूछ सकते, बट पूछ सकते। क्लियर हो गया, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तो ये तुमको याद रहना चाहिए, मेटलॉइड का लाइन, विच इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरोलियम। क्लियर हो गया, याद रहेगा, ओके। फिर उसके बाद थर्ड केस सिनेरियो हो गया हमारा फोर्थ, जैसे मैंने तुमको बताया कि मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, 16 17 18 मींस दिस ग्रुप, 16, दिस इज 17 एंड दिस इज 18। एक एक करके पढ़ते हैं ये चारों। पहले सबसे पहले चालू करता हूं मैं ग्रुप नंबर 18, राइट। ग्रुप नंबर 18 का जो नाम है वो है नोबल गैसेस।
या बोलते हैं इनको इनर्ट गैसेस। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इन अदर वर्ड्स ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टेबल। इन अदर वर्ड्स जो भी हो फाइनली जाके क्या होगा? Np6। क्लियर हो गया? तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है। क्लियर हो गया? तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो वैलेंसी है वो कितनी है? 0। इसलिए इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? लो। क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी के लिए अनस्टेबल एलिमेंट्स करते हैं ना, राइट? केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? बॉन्ड फॉर्म करना, इसको बॉन्ड की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझा? ओके, ये नोबल गैस का लिख लो इसको। दो बचे और करते, पहले ये लिख लो। चलो जाए आगे। ओके, देखो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम नाम देते हैं हैलोजेंस, राइट? जैसे नोबल गैस हमको सारे याद है, विच इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिस। वैसे ग्रुप नंबर 17 के भी सारे एलिमेंट्स हमको याद रहने चाहिए, एटलीस्ट यहां तक, एस्टेटीन तक। क्लियर हो गया? विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्लियर हो गया? इनको ये कंबाइंड हम इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्लियर हो गया? अब हैलोजन से तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक कम है ना। इन अदर वर्ड्स कुछ भी हो जाए लास्ट में जाके क्या आएगा? Np5। अगर Np5 आ रहा है तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो जो स्ट्रॉन्ग वैलेंसी होगी इनकी वो क्या बनेगी? यस, जनरल वैलेंसी क्या होगी? -1। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली -1 शो कर, बट नॉर्मली क्या शो करेंगे? -1 शो, राइट? जैसे जैसे तुम लेफ्ट में जाओगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ जाती। क्लियर हो गया? ओके, तो एलिमेंट्स याद रखने। हैलोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? वैलेंसी कितनी? ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हम देख रहे हैं, वैलेंसी नहीं एक्चुअली, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी क्योंकि क्या है? खाली क्वांटिटी टर्म है, क्वालिटी नहीं बताते ना उसके अंदर, राइट? जब क्वालिटी डाल देता हूं मतलब इन अदर साइन डाल देता हूं तो वो वैलेंसी के जगह पे क्या बन जाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो? एंड लास्ट इज व्हाट? ग्रुप नंबर 16 which is called what? Chalcogens, right? इसके अंदर क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np4। देयरफॉर क्या लिख सकता हूं इसके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 6। देयरफॉर वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? जनरली क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वैलेंसी जो शो करेगा वो क्या है? -2। ये -2 मतलब क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस साइन डाला है, राइट? लेकिन हमको मालूम है कि खुद ऑक्सीजन ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, और सल्फर के पास तो बहुत सारे -2 +2 +4 +6, राइट? बिकॉज डी ऑर्बिटल है उसके पास प्रेजेंट। समझ गए? लिख लो। जाए आगे। एक पॉइंट बस इसमें नोट कर लेना 10 कि जो एस ब्लॉक है एंड पी ब्लॉक उसको साथ में कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप। याद है? या तो क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी नोट कर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स कैन बी कंसिडर्ड एज मेन ग्रुप्स? sp, dp, fd
या लैंथेनॉइड एक्टिन? सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसका, तुमको मालूम होना चाहिए। जाए आगे। ओके okay, अभी डी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डी ब्लॉक जो है इसका नाम ही क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या तुम बोल सकते हो मेटल्स। द रीजन इज ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर व्हाट? मेटल्स। क्लियर हो गया? अब ट्रांजिशन क्यों? कि इट प्रोवाइड्स ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है बिटवीन व्हाट? एस और पी के। इन अदर वर्ड्स एक ट्रांजिशन मतलब क्या? ब्रिज, राइट? ब्रिज प्रोवाइड करता है कौन से? एस ब्लॉक के मेटल्स के एंड पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के, राइट? इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं पीरियड देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो पीरियड से ही चालू करना है, राइट? कौन से पीरियड से चालू होता है डी ब्लॉक? पीरियड नंबर 4 दिख रहा है? 4 से लेके कहां है? 7th। और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है 3 to, मतलब कितने ग्रुप आ गए टोटल? क्लियर हो गया? समझे? अभी ये जो है पीरियड, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6 एंड 7। मेरे को मालूम है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में था उसमें n-1 डी बोलता था ना मैं। मतलब अगर इसको लिखूं तो ये n-1 के जैसे ये 3D हो गया, ये कौन सा हो गया? 4D, ये 5D, और ये इसी को सीरीज बोलते हैं। देयर आर 4 सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखने जैसा क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो बता देता हूं। 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स तुमको रिमेंबर करना है, फ्रॉम कहां से कहां? स्कैंडियम से लेके जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इंपॉर्टेंट है ये पूरी 3D सीरीज तुमको याद रखनी। बाकियों के लिए यू कैन रिमेंबर द स्टार्टिंग एंड दी एंड। इन अदर्स 4D सीरीज इज ZR से लेके CD, राइट? HF से लेके HG एंड RF से लेके CN। 7 पीरियड नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये दो तो याद रखो। सॉरी गलत बोला, इधर Y एंड L, सॉरी यहां से। दिस इज जिट्रियम एंड दिस इज लैंथन। समझ गए? ओके, ये तुमको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पीरियड वाइज चेंज हो जाएगा। पीरियड वाइज चेंज कैसे होगा? देख, जो जीईसी है तुम्हारा, अब वो जीईसी को देखो ध्यान से। पहले तो चालू हो रहा है 4 से, जा रहा है 7 तक। अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा जो एफ ब्लॉक है ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कब तक? जब तक 6 पीरियड नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्टली हो जाएगा 4th एंड 5th पीरियड के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6th एंड 7th पीरियड। ध्यान से देखो, 4th एंड 5th में खाली डी है ना, एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से लिख दूं, विच इज NS 1 से लेके 2, N-2, F 1 से लेके 14, N-1 D 1 से लेके 10 एंड NP 1 से लेके 6। ये तो आना नहीं है क्योंकि D के बाद है, राइट? तो D तलक कौन सा आ सकता है? या तो S या तो F। फर्स्ट केस सिनेरियो जो है 4 एंड 5 में खाली S एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जो भी होगा आगे NS2 कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? N-1, राइट? D 1 से लेके 10, डिपेंडिंग ऑन कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? जो भी होगा, जो भी नोबल गैस है, राइट? उसके बाद क्या हो जाएगा? NS2। अब 6 एंड 7 में F ब्लॉक भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर F एग्जिस्ट कर रहा है तो व्हाट वी कैन से, F भी लिखना पड़ेगा, विच इज N-F, और F को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, मतलब F फिल होगा इसमें पूरा। एंड देन फाइनली वी विल हैव N-1 D 1 से लेके 10। क्लियर हो गया कंसेप्ट? लिख लो, नोट कर लो।
जाए आगे। हाँ ओके। फाइनल इज एफ ब्लॉक, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसमें वेरिएशंस है ना हमारे पास, राइट। ओके, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें पीरियड एग्जिस्ट करता है कौन सा, 6 और 7, दो पीरियड। ग्रुप तो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अब दो पीरियड के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्टली इज पीरियड नंबर 6। अब पीरियड नंबर 6 के लिए अगर मैं देखूं तो एफ के लिए क्या लेता था, n-2f लिखता था ना, राइट। मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई फिर, 6-2, विच इज कॉल्ड व्हाट, 4f सीरीज। और यही जो 4f सीरीज है वो यहां दिख रही है, सीरियम से लेके लुटेटियम। क्लियर हो गया, सीरियम से लेके कहां तलक, लुटेटियम तलक। स्टार्ट कहां होता है, लैंथन। क्लियर हो गया, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, राइट, लैंथेनॉइड्स। क्यों, क्योंकि इनको लिखने का तरीका क्या है, लैंथेनम के बाद चालू हो रहा है, विच इज एटॉमिक नंबर क्या, 57। बट लैंथेनम इटसेल्फ इज नॉट लैंथेनॉइड, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है लैंथेनम। लैंथेनम अभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद के दिस वन सीरियम से लिख, विच इज ओवर हियर। मैं लिखूंगा सीरियम विच इज 58 टू कितने, लुटेटियम, राइट, विच इज व्हाट, 71। ये जो एलिमेंट्स है ये मेरे क्या है, लैंथेनॉइड्स। क्लियर हो गया। सिमिलरली n इक्वल्स टू 7, अगर 7-2 करूं तो कितना हो जाएगा, 5, राइट। इसलिए ये सीरीज को बोलते हैं हम 5f सीरीज। और ये जो 5f सीरीज है इसका नाम है एक्टिनॉइड्स। अब एक्टिनॉइड्स क्यों है, बिकॉज वी नो, क्योंकि जो एलिमेंट चालू होता है वो कहां से चालू होता है, एक्टिनम, राइट। तो वी हैव ओवर हियर, लिखने का तरीका है एक्टिनम, राइट। कौन सा है, एटॉमिक नंबर 89। बट एक्टिनम इटसेल्फ इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। कहां से चालू होता है, दिस इज थोरियम से लेके लॉरेंशियम, राइट। तो वी हैव थोरियम विच इज 90 टू लॉरेंशियम विच इज 103। टोटल कितने होने चाहिए, 14 एलिमेंट। दोनों में देखोगे तो 14 एलिमेंट्स है, इसकी वजह से इसका कैपेसिटी कितना है, 14। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट। ये नोट करो, और भी पॉइंट्स है इसमें। जय, ओके। देखो ध्यान से देखो, ये तुम, मैं ओरली बता देता हूं, तुम नोट कर। जितने भी ये लैंथेनॉइड्स है आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसमें जो ये वाला एलिमेंट है प्रोमीथियम, ये एक लौता एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव, ये खाली रेडियो एक्टिव, बाकी सब स्टेबल। ऑल लैंथेनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स, क्योंकि एफ ब्लॉक भी सारे के सारे क्या है, मेटल्स। क्लियर हो गया। उसमें से एक लौता प्रोमीथियम है जो क्या है, रेडियो एक्टिव। समझ गए। सिमिलरली ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड में खाली कौन था, प्रोमीथियम। एक्टिनॉइड में सारे रेडियो एक्टिव। बट एक फर्क, जो लैंथेनॉइड थे वो सारे नेचुरल है, एक्टिनॉइड सारे नेचुरल एलिमेंट नहीं है। 92 यूरेनियम इज द फाइनल नेचुरली फाउंड एलिमेंट। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या, मैन मेड, मेड इन लैब्स। क्लियर हो गया। तो सारे के सारे है तो सही रेडियो एक्टिव, बट थोरियम, पैलेडियम एंड यूरेनियम ये खाली तुम्हारे क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव। बाकी उसके बाद वाले आर व्हाट, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, ऑल्सो नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उनको एक टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। क्लियर हो गया। तो इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलता हूं मैं, राइट। पूरा लिख लेता हूं मैं, नोट करो। ये हो गया तुम्हारे ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, डन। जाए आगे, ओके।
अब इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उससे आइडेंटिफाई कैसे करना, इन अदर वर्ड्स लोकेट कैसे करना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता दो कि एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में, और उसकी वैलेंसी क्या हो। क्लियर हो गया? ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको पूछे जा सकते, राइट, शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस हिसाब से देखते हैं उसको। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम इमेजिन कर पा रहे हो, अभी जस्ट देखा था हमारे पास टोटल कितने पीरियड थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7, एक एक करके लिख ले, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। कितने ब्लॉक्स है ध्यान से भी इमेजिन कर, 4 ब्लॉक्स है। फर्स्ट पीरियड में कौन सा ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था? खाली एस, राइट, खाली एस कर रहा था, 1s1 1s2, इसलिए खाली कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था? एस। सेकेंड में क्या था? एस बी था और पी बी था। थर्ड में क्या है? एस बी और पी बी, हमने लिखा ना, फोर्थ से चालू हो रहा था डी, और जो डी था वो एस और पी के बीच में आ रहा था। इन अदर वर्ड्स एस डी और फिर पी, राइट। सिमिलरली फिफ्थ में भी खाली यही तीनों है, और सेम स्ट्रक्चर से एस डी एंड पी, राइट। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास? एस, एस के बाद पहले एफ ब्लॉक आ रहा था, एफ जब मैं कंप्लीट कर लूं फिर ही डी पे जंप कर पा रहा था, राइट। लैंथेनॉइड कंप्लीट होने के बाद तो मैं क्या लिखूंगा? पहले एफ, फिर डी, और फिर पी, फिर एस एफ डी पी। एक ही एक्सेप्शन है इसमें, लैंथेनम या तो एक्टिन, राइट। ओके, ये हो गए मेरे किसके बारे में? ब्लॉक्स के बारे में। अब कितने एलिमेंट्स थे ये तो देख चुका हूं मैं, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो मैं 2 लिख लेता हूं इधर। सेकंड में क्या आता है? एस में डायरेक्ट भी काउंट कर सकता हूं मैं, गिनने की जरूरत नहीं है अभी। एस में कितने होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6, टोटल कितने होंगे फिर? 8। वापस एस एंड पी मिला के कितने होंगे? 8, राइट। 8 + 10, अब बी का भी आ गया तो 18, इधर भी क्या हो जाएगा? 18। अब कितना? 18 में कितना ऐड करना है? एफ के 40 कितने हो जाएंगे? 32, एंड अगेन क्या हो जाएगा? 30। अब क्यूमुलेटिव एडिशन का मतलब क्या है? एक के बाद एक ऐड करते हुए जा, तो इनिशियल तो मैं चालू 2 से ही करूंगा, राइट। तो पहले तो हो गया 2, 2 + 8 कितना हो गया? 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36 + 18 54, 54 + 32 86, और ये है तुम्हारे टोटल 118, राइट। यही था, राइट। ये जो एलिमेंट्स लिख रहे हो ना तुम, ये जो नंबर लिख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है? यही तुम्हारे एक्चुअल में क्या है? नोबल गैस। क्लियर हो गया? ये जो एटॉमिक नंबर जो मिले हैं ना तुमको क्यूमुलेटिव एडिशन के बाद, यही तुम्हारे क्या होते हैं? नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस तुमको ऑलरेडी मालूम है कौन कौन से है, लिख लेते हैं यहाँ। ये कौन सा है? हीलियम। ये कौन सा है? वेरी गुड। ये यस 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 यस, राइट, समझ गए। अब इनका यूज करेंगे हम, यूज कैसे करेंगे? पीरियड वाइज निकालने के लिए, क्योंकि हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, हमको ऑलरेडी मालूम है ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोज लाइक दिस। यहां लिख देता हूं, क्या है? NS 1 से 2, फिर N-2 F 1 से लेके, सॉरी, NS 1 से 2, N-2 F 1 से लेके 14, N-1 D 1 से लेके 10, NP 1 से लेके 6, यही है जनरल। अभी इसको यूज कर लेते हैं। देखो, पीरियड नंबर 1, राइट, तब तक कोई नोबल गैस हुई नहीं थी कंप्लीट, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? 1s, 1s कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? क्या हो रहा है, राइट। सेकेंड केस सिनेरियो, जब मैं 2 में आता हूं तो ये नोबल गैस खत्म हो गई है ना मेरी, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज यूज इट ओवर हियर, ये बताने के लिए कि पीरियड नंबर 1 मेरा क्या हो गया? अब कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? अब पीरियड नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो हीलियम लिख लिया, उसके आगे क्या लिखूंगा? 2। एस के लिए भी 2 ही आता है, और पी के लिए भी क्या आएगा? 2, क्योंकि एन की वैल्यू ही लिखूंगा दोनों के लिए, बराबर। देखो ये दोनों के लिए किसकी लिख रहा हूं? एन की वैल्यू। अब इधर क्या हो जाएगा? 1 से 2, राइट, और इधर कितना हो जाएगा? 1 से लेके 6, डिपेंडिंग ऑन कौन से भी एलिमेंट्स हो सकते, राइट। सिमिलरली जब मेरा सेकेंड पीरियड खत्म हो जाएगा तो मेरे को थर्ड पीरियड को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा इधर?
राइट। नियॉन, नियॉन का मतलब क्या है, सेकेंड पीरियड मेरा खत्म हो गया, सेकेंड खत्म हो गया मतलब थर्ड पीरियड से चालू करूंगा, 3s एंड 3। अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख रहा, वो तुमको मालूम है कितने। सिमिलरली दिस आर्गन विल कम ओवर हियर, राइट। थर्ड पीरियड खत्म हो गया था, 4 में आ गया, s तो 4 हो गया, राइट। s होगा, d होगा और p होगा, p भी क्या हो जाएगा 4, लेकिन d क्या होगा n-1, n-1 का मतलब क्या होता है 3। क्लियर हो गया। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, क्रिप्टॉन के लिए, क्रिप्टॉन कब होगा, जब फोर्थ पीरियड खत्म हो जाएगा। फोर्थ पीरियड खत्म हो गया मतलब मेरे को क्या लिखना है, क्रिप्टॉन। अब क्या लिखूंगा, एस डी पी, फोर्थ खत्म हो गया, कौन से पीरियड में हूं, 5, पीरियड नंबर 5 है, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, बट डी क्या है 4, क्योंकि n-1। फिर नेक्स्ट मेरा फिफ्थ पीरियड खत्म हो गया, फिफ्थ पीरियड खत्म हो गया मतलब क्या हो गया, जेनॉन खत्म हो गया, राइट। अगर जेनॉन खत्म हो गया तो फिफ्थ खत्म हो गया, मैं सिक्स पीरियड में गया हूं, ठीक है। एस, एफ, डी एंड पी सारे सिक्स पीरियड में। एस के लिए तो 6 लिखूंगा, पी के लिए भी क्या लिखूंगा 6, राइट। बट एफ के लिए क्या लिखूंगा n-2, n-2 इज नथिंग बट 4, और डी के लिए क्या लिखूंगा n-1 विच इज 5। क्लियर हो गया कंसेप्ट। एंड फाइनली वी हैव व्हाट, फाइनली वी हैव सेवेंथ पीरियड, इसका मतलब क्या है, सिक्स पीरियड खत्म हो, सिक्स पीरियड खत्म हो गया मतलब क्या है, रेडॉन, राइट। इसके लिए भी क्या लिखूंगा एस, एफ, डी एंड पी, इसके लिए फिर से 7 हो जाएगा, राइट। इसके लिए कितना हो जाएगा 7 -2, -2 करना है ना मेरे को, -2 मतलब 5, और इसके लिए कितना हो जाएगा n-1 विच इज 6। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझा कहां से आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरी पीरियड हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुमको मालूम, नोबल गैस से ही मालूम पड़ जाना चाहिए या पीरियड से ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि एक्चुअली कौन से ग्रुप, समझ गए। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए, सपोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल मेरे को दिया गया है दिस आर्गन, राइट। An element has an electronic configuration of argon 4s2 3d7। मेरे को पूछा है इसका what is the period, मतलब n की वैल्यू, what is the group, right, what is the block, right, and finally पूछा है valence electron and valence। एक एक करके देखते हैं। देखो पीरियड बोला है, पीरियड के लिए मेरे को मालूम है ना, ये वाला पार्ट देखना है, पीरियड मतलब क्या है n, तो कौन से पीरियड का है ये एलिमेंट, पीरियड नंबर 4, राइट। तो इसका पीरियड क्या हो गया 4। फिर आ जाते हैं ग्रुप में, ग्रुप से पहले ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लॉक कैसे मालूम पड़ेगा, फाइनल वाला ब्लॉक देख, राइट। कौन सा है डी, तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, अब डी का कौन सा है, सेवेंथ, डी कहां से कहां होता है, डी होता है 3 से लेके 12 तक, मेरे को कितना चाहिए 7 चाहिए, 7 का मतलब क्या है 3 4 5 6 7 8 9, 7th 9 ही हो गया, इन अदर वर्ड्स क्या हो गया, कौन सा ग्रुप है ये 9। 2 तक तो एस ब्लॉक ही है, राइट। उसके बाद कितने ऐड करने मेरे को 7 और ऐड करने, तो 2 + 7 कितना हो गया, है ना, समझ गए कैसे आया, 9th ग्रुप। अब वैलेंसी निकालनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने बताओ मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है 4, और कितने इलेक्ट्रॉन है 4 के पास 2, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, डी नहीं देखना, यहां ही कंफ्यूज करते थे, समझ गए। क्लियर हो गया, हमने अभी पढ़ा ना जस्ट, डी और एफ ऑर्बिटल तो क्या है, इनर ऑर्बिटल है ना, तो मेरे काम की नहीं है, समझ गए कंसेप्ट। क्लियर हो गया, लिखो अब तुमको लोकेट करने आता है, ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे तुमको और ऑप्शन में पूछेंगे ये एलिमेंट क्या है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल, तो क्या होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या है ट्रांजिशन मेटल, एफ होता तो इनर ट्रांजिशन। क्लियर हो गया।
जो तुम्हारे अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सॉफ्टर है, सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं उसको। जो जो तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल है वो हार्ड है। बट राइट साइड में जाओगे ना तुम जैसे जैसे, तो तुम्हारे जो ट्रांजिशन मेटल है वो भी सॉफ्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3D सीरीज में है ना, जिंक बहुत सॉफ्ट। क्लियर हो गया बाकी के मुकाबले, समझ गए? ऐसे इस तरीके से, क्योंकि हमको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाता हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हो। नॉन मेटालिक मतलब हार्डनेस कम होना चाहिए। जाए आगे, किया नोट? क्वेश्चन है इसके बाद। देखो, ओके देखो अभी क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है सीईटी 2024। ऑफ कोर्स थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें, सॉल्विंग वाले ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड? कैसे मालूम पड़ेगा? सेकेंड ग्रुप का मतलब मेरे को मालूम है ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर मेरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल याद है लाइन से जो मैंने बोला था, क्या क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल? स्टार्ट कहां से होता है? बेरिलियम, यस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। फिफ्थ वाला कौन सा आया था? पीरियड, पीरियड चाहिए हमें, फिफ्थ पीरियड चाहिए। सी नहीं, सेशियम इज व्हाट? बेरियम नहीं, बेरियम इज फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स पीरियड में आया ना वो। देखो मैं लिख के बताता हूँ, एन की वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि पीरियड नंबर 1 में है ही नहीं ना अल्कलाइन। कहां से चालू हो रहा है? 2 से, और 2 का कौन सा है? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम है ना, फिर बेरियम, एंड फाइनली क्या है? रेडियम। मेरे को कौन सा चाहिए? सॉरी, फिफ्थ चाहिए ना, तो नॉट दिस, वी हैव दिस स्ट्रॉन्शियम। तो कौन सा आंसर? क्लियर हो गया? पहले ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया ना। ओके नेक्स्ट, अब ये वाला तुम बताओ कौन सा है इस बार, फर्स्ट ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड? सोच के बता। रुबिडियम पक्का? चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6 7, बोलो। लिथियम ना सबसे पहले, यस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, फ्रांशियम। हमको फिफ्थ चाहिए, तो मतलब कौन सा है? तो कौन सा आंसर है? रुबिड। चलो राइट हो गया, आगे जाते हैं। बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 17, कौन सा है ग्रुप नंबर 17 का? एएस। क्या है एस्टेटीन का सिंबल? क्या है? एएस के 80? पक्का? एएस इज आर्सेनिक, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, दिस एस्टेटीन, राइट? अगर इसमें पूछा होता कौन से मेटलॉइड है, बस एक ही एलिमेंट मेटलॉइड है इसमें। आर्सेनिक भी मेटलॉइड है ना? दो है। और जूम करूं? देखो, पोजीशन ऑफ कॉपर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहाँ है? कॉपर क्या है पूछा है, ये देखो किधर है कॉपर? मेरे को नहीं मालूम है कहाँ है, तुमको बताना। कॉपर तो इतना तो मालूम है ना, 3D सीरीज का है। 3D सीरीज मतलब क्या? फोर्थ पीरियड, पीरियड नंबर तो 4 है, मतलब ये और यही हो सकता है। कौन सा है? यस, क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट है ना वो, लास्ट एलिमेंट मतलब 12, तो सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा? 11। क्लियर हो गया? तुम लकी हुए तो तुमको भी आ जाएंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन तुम्हारा लक इतना कुछ खास अच्छा है नहीं। विच इज द पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम, ओके ये क्या है, कौन सी सीरीज है? स्कैंडियम टू जिंक। अभी देखा ना हमने 3D सीरीज, 3D सीरीज मतलब कौन सा पीरियड? पीरियड नंबर 4, यही है ना 3D सीरीज है ये। 3D सीरीज का मतलब क्या? पीरियड नंबर 4, राइट? और डी का मतलब क्या है?
यस 3 to 12, राइट। ये वाला देखो, विच ग्रुप एलिमेंट, दिस ग्रुप नंबर 16, ये आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, कौन सा है? NS2NP4 किस में आएगा? ओके, ग्रुप नंबर 16 कौन सा एलिमेंट है फिर ग्रुप नंबर 16 का? इसमें जेनॉन तो नोबल गैस है, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, मतलब ये क्या है? NP6 वाले है ना ये। ये ब्रोमीन क्या है? हैलोजन है, राइट। सॉरी NP5, यही बच गया ना खाली, विच इज कैल्कोजेन। कैल्कोजेन भी हमको मालूम है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम, याद आया? ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एलिमेंट? कौन सा है सॉफ्ट इसमें से? अभी बताया था ना मैंने, जिंक। यस, द आंसर इज व्हाट? जिंक। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। राइट वाले जो मेटल्स है तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली क्या है? सॉफ्टर कंपेयर टू व्हाट? द लेफ्ट साइड वन। तो जिंक है इसका आंसर। ओके, तो ये थे सिंपल से क्वेश्चन जो तुमको समझ गए। नॉर्मल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो तुमको शायद पूछ लिया जाए, लेकिन मेरे को उसमें भी तुम्हारी गारंटी तो हो नहीं रही है, तुमने फर्स्ट ही क्वेश्चन रॉन्ग बोला है ना। तो अभी जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। 5 मेजर प्रॉपर्टी है, उसके अलावा 1-2 प्रॉपर्टी और है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर वगैरह। लेकिन 5 मेजर एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, वो समझनी है वो क्या है, और उसका पीरियोडिक ट्रेंड मालूम होना चाहिए हमको। पीरियोडिसिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो क्या हो रहा है, बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो क्या होगा। क्लियर हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो हम देखेंगे, देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ बना के रखा है, तो मैं 2 तरह के ट्रेंड इसमें मेजरली देख रहा हूँ। द फर्स्ट ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट, राइट, दिस वन, एंड द सेकंड इज बॉटम टू टॉप। इन अदर वर्ड्स मेरा कन्वर्जन इधर है, राइट हैंड साइड अप कॉर्नर या लेफ्ट हैंड साइड डाउन कॉर्नर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बॉटम टू टॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेफ्ट टू राइट के मुकाबले। हमेशा ध्यान में रखना, मेरे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा क्या है? बॉटम टू टॉप और फिर लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप फिर लेफ्ट टू राइट। इन अदर वर्ड्स ऐसे एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरीके से, राइट। तो मैं क्या करूंगा? पहले बॉटम टू टॉप को कंपेयर करूंगा और फिर कैसे कंपेयर करूंगा? लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक, अब फर्स्ट जो है मेरे पास वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मेरे को एक एटम का स्ट्रक्चर मालूम है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइट। बाहर क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्बिट्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्स जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा बट सेम चार्ज क्या करेगा? रिपेल कर। तो जो प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज दे रहा है, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन दे रहा है ना, पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंच पा रहा। द रीजन इज कुछ अमाउंट माइनस हो जा रही है, वो किसके वजह से? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के। क्लियर हो? ये जो माइनस होके अट्रैक्शन जो पहुंच रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, उसी को क्या बोलता हूं मैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया? अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा फिर? वेरी सिंपल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके अंदर कितने न्यूक्लियस के अंदर, जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। क्लियर हो गया? और लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी क्या होंगे? बढ़े। क्लियर हो गया? कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर में देख चुके हैं, अभी खाली हम ट्रेंड देखें। कंसेप्ट तो समझ गया तुमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा याद में रखो, लेफ्ट टू राइट हो या बॉटम टू टॉप हो, दोनों ही केस में हमेशा क्या करेगा? बढ़े। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप, हमेशा इंक्रीज करे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं दोनों ही केसेस में बोल रहा हूं,
इधर अगर अच्छे से लिख लूं तो दोनों ही केस में बॉटम टू टॉप या लेफ्ट टू राइट, दोनों ही केस में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया। अब सेकेंड है एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया। दोनों में फर्क है, तुमको मालूम है, एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक। एटॉमिक रेडिया इज आइसोलेटेड एटम का, राइट। आयनिक रेडिया इज कैटायन और एनायन का रेडियस, राइट। उनके डेफिनेशंस हम देख चुके। अभी हमको मेजरली क्या देखना है, ट्रेंड देखना। पहले एटॉमिक रेडियस का देख लेते हैं। अब एटॉमिक रेडियस में भी, एटॉमिक रेडियस में को बताओ, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स अगर ध्यान से देखूं तो ये जो मेरा एटॉमिक रेडियस है, जिसको मैं डिनोट किससे करता हूं, आर से, ये जो एटॉमिक रेडियस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, कम, राइट। तो इन अदर वर्ड्स मैं अगर बॉटम टू टॉप जाऊं या लेफ्ट टू राइट जाऊं, दोनों ही केस में मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता था तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, क्लियर हो गया, दोनों ही केस। एक एक्सेप्शन, मेरे पास रेडियस है ना दो टाइप के होते हैं, राइट, समझ गए। जिसमें से ये जो है ना, ये जो नोबल गैसेस दिख रहे हैं तुमको, तुम्हारे हिसाब से ये जो नोबल गैसेस है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या होना चाहिए इनका, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब पूरे पीरियड में अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि इसके पास खाली वेंडर वॉल रेडियस है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं करता ना। क्लियर हो गया। इसकी वजह से इसके पास अट्रैक्शन कम है, इसलिए इसका रेडियस क्या है, ज्यादा। क्लियर हो गया। अगर इसका रेडियस ज्यादा है तो इन अदर वर्ड्स एक्सेप्शन में ये हो जाएगा कि ध्यान से करना, ये जो तुम्हारा डॉट 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 तुम कम करते हुए जाते थे ना, और लास्ट में क्या लिखते थे, ग्रुप नंबर 18 सबसे छोटा होना चाहिए, नहीं, ये जो ग्रुप नंबर 18 है वो यहां जम कर जाए। मतलब अगर अच्छे से लिखो इसको, एक मिनट, इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ग्रुप नंबर 1 से लेके कम होते हुए जाएगा, राइट, कहां तक, ग्रुप नंबर 18 तक, ये हम मान के चलते। लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं। ये वाला जो है ग्रुप नंबर 18, ये क्या हो जाएगा, यही है ना, ऐसे ही पक्का, राइट लिखा है मैंने, राइट लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना चाहिए ना। ध्यान है या नहीं है तुम्हारा, वापस देखो, वापस दिखा, अब ध्यान से देखो। ग्रुप नंबर 1 से लेके क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट कम होते हुए जाना चाहिए ना, कहां तक, ग्रुप नंबर 18। अब राइट है, राइट। ये जो ग्रुप नंबर 18 है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ये एक्सेप्शन की वजह से आगे आ जाता है। तो एक्सेप्शन में मेरा एक्चुअली क्या है, जो राइट वाला है, ग्रुप नंबर 18, फिर ग्रुप नंबर 1 एंड सो ऑन, कहां तक, ग्रुप नंबर 17। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट। तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 18 का नहीं, ग्रुप नंबर 18 सबसे बड़ा। क्लियर हो गया। ये कंपैरिजन हमेशा याद में रखो, ये दो चीजें नोट कर लो। मैं आयनिक का बताता हूं। लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। खाली एक ही प्रॉपर्टी जो डिक्रीज कर दी, बाकी सारी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली। और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जहां एटॉमिक रेडियस का जो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली आगे जम कर जाते। क्लियर हो गया, मतलब सबसे बड़े होते हैं। अगर तुमको कोई पूछे कि ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, तो किसका होगा पीरियड नंबर 3 में, आर्गॉन। क्लियर हो गया। और आर्गॉन के बाद यू कैन राइट व्हाट, सोडियम। क्लियर हो गया, समझा। इन अदर वर्ड्स ऑर्डर ऐसे जाएगा, आर्गॉन, फिर इस तरीके से, फिर कहां तक, क्लोरीन। समझ गए, करूं क्लीन। आयोनिक रेडियाई का समझ लेते हैं। अब मेरे को बताओ, कैटायन और एनायन में, कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन कैसे फॉर्म होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टग ऑफ वॉर इमेजिन कर लो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो पॉजिटिव, अगर मेरे पास इनिशियली एक आइसोलेटेड आइटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, राइट और नो, मतलब जो टग ऑफ वॉर है वो इक्वल स्ट्रेंथ पे। अगर मैं क्या करूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो किसके तरफ टग ऑफ वॉर जाएगा, प्रोटॉन के तरफ, स्ट्रेंथ ज्यादा उसके तरफ हो जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इन अदर वर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स जनरल केस सिनेरियो में अगर जब भी मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं
फॉर ए गिवन एलिमेंट, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ अ केटायन इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक रेडियस एंड रेडियस ऑफ एनायन सबसे बड़ा। जनरल केस सिनेरियो अगर मैं पूरा आयनिक वे में लिखूं इसको तो इट विल बी लाइक दिस, सबसे छोटा 2 प्लस डॉट 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 तो लिखा ही है 3 प्लस, उससे भी ये हो जाता था छोटा, फिर आर, R2 प्लस आर, आर माइनस, R2 माइनस, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाऊंगा उतना रेडियस छोटा हुआ, और जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए जाऊंगा उतना ही रेडियस बड़ा हुआ। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट? इन अदर वर्ड्स अगर एग्जांपल के तौर पे मेरे को पूछे कि सर सोडियम माइनस सोडियम एंड सोडियम प्लस में किसका रेडियस सबसे छोटा है, तो किसका होगा सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस? यस, Na प्लस का सबसे छोटा, फिर Na और फिर Na। क्लियर हो गया कंसेप्ट? लिख लो इसको। जाए आगे पक्का? अब इसके आगे इरेगुलरिटीज बहुत सारी और तुमको अच्छे से ध्यान देना है, मैं तीनों साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करूं क्लियर? ओके, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले साइमल्टेनियसली पढ़ लो। आयनाइजेशन, ये दोनों ही प्रॉपर्टी आयनिक प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वापस बोल रहा हूं, एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिनोटेड बाय व्हाट? डेल्टा एच आई ई। क्लियर हो गया? दिस एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट? इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस इज ऑलवेज व्हाट? क्लियर हो गया? और ये हमेशा याद में रखना, मैंने क्या बोला है, ये आयनिक प्रॉपर्टी, इसलिए निकालने की लॉस। सेकंड क्या हो जाएगी? गेन के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना। मेरे को बताओ लूज गेन ये सब कब करता है इलेक्ट्रॉन? एलिमेंट कब करता है? जब उसको क्या करना है? स्टेबल होना है। जब वो स्टेबल है ऑलरेडी तो वो करेगा क्या वो चीज? नहीं। इन अदर वर्ड्स ये एलिमेंट को अगर गेन करना है इलेक्ट्रॉन, राइट, वो तभी करेगा ना, इजीली तभी करेगा जब वो स्टेबल ना हो। लेकिन ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट तो स्टेबल है। तुम्हारा पेट भरा होगा, मैं जबरदस्ती खाना ठूसूंगा तो खाओगे क्या? नहीं, मेरे को जबरदस्ती करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है मतलब मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है। इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? एंडोधर्म। लेकिन अगर तुम पहले से भूखे हो, तुमको 2 दिन भूखा रखा है और फिर खाना लाके रखो तुम्हारे साथ, खा लोगे खुद से? इन अदर वर्ड्स मेरे को कुछ तकलीफ लेनी पड़ी क्या? नहीं। तो वही होता है, इसके अंदर दो तरीके हैं, राइट। इसको पहले तो हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी, राइट, और इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा? जब इसके पास स्टेबिलिटी हो। जब वो ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या? नहीं। तो जब वो ऑलरेडी स्टेबल है, राइट। और नेगेटिव कब होगा? जब वो क्या है? अनस्टेबल, स्टेबिलिटी क्या है? लो है सब। क्लियर होगा? अब ऑलरेडी स्टेबल कौन से? ऑलरेडी स्टेबल मेरे को मालूम है ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स है ना, नोबल गैस। उसके अलावा भी अगर स्मॉल एटॉमिक रेडियस स्मॉल और सबशेल फिल है तो भी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट में देखो ये वाला ले, बेरिलियम, क्या है इसका? 2s2 फिल्ड ना। मैग्नीशियम क्या है? 3s2 फिल्ड ना। स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट, और एटॉमिक रेडियस छोटा। एक और एलिमेंट है मेरे पास, इधर इधर दिख नहीं रहा है लेकिन विच इज नाइट्रोजन। क्या है इसका? 2p3। ये 3 एलिमेंट नोबल गैसेस के अलावा 3 मेजर एलिमेंट है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताते हैं, विच आर, लिख दिया, राइट, विच आर बेरिलियम,
मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। रीजन इज स्मॉल एटॉमिक रेडियस, स्टेबल या फुल्ली फिल्ड एस या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो। क्लियर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो बहुत सारे एलिमेंट के पास है बट उनके रेडियस छोटे नहीं। क्लियर हो गया। जैसे नाइट्रोजन के नीचे कौन है, फॉस्फोरस है ना, उसका भी तो 3p3 है बट उसका रेडियस अब छोटा ना। क्लियर हो गया, बड़ा हो। क्लियर हो गया, समझ गए। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर कहां से 1 से लेके 7, राइट, आर व्हाट, हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर हो गया, समझ गया। तो ये हो गया आयनाइज। ऑफ कोर्स ये वाले के लिए स्टेबल है तो पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्म। इसके लिए क्या होगा, प्रोसेस एक्सोथर्म। क्लियर हो गया। अब ट्रेंड के बारे में दोनों का साइमल्टेनियसली देख ले, ये नोट कर लो। को अभी भी गर्म नहीं हो रहा। ओके, जाए आगे। क्या नोट कर रहे हो अभी? ध्यान से, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एस ब्लॉक का है, वो टाइम पे मैं सब प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ एक्सप्लेन नहीं करने हो। वो टाइम पे डायरेक्टली मैं आंसर्स ही तुमको बताऊंगा, ये वापस डिस्कस नहीं होगा अब। इसलिए क्लासिफिकेशन ले चुके हैं हम जनरल अंडरस्टैंडिंग की, ना डी और एफ ब्लॉक के टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से ट्रेंड के बारे में। जाए आगे। अब ये दोनों का मैंने बोला ना, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या करेगी, जेड इफेक्टिव को है, सब डिपेंडेंट जेड इफेक्टिव पे, ये भी और ये भी दोनों प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव। तो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वेरी इजीली मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, बॉटम टू टॉप या लेफ्ट टू राइट, दोनों ही केस में क्या होगी, इंक्रीज। और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, जैसे जेड इफेक्टिव में कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि सिंपल था काफी। प्रॉब्लम इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसकी दो वैल्यूज है ना, एक है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, हम मॉड्यूलस में ले लेते हैं उसको, राइट। अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जब भी बोलेंगे ना, तो सेम है, बॉटम टू टॉप जाओ या लेफ्ट टू राइट जाओ, दोनों ही केस में ये भी क्या होनी चाहिए, एक एक्सेप्शन के साथ, विच इज फ्लोरीन का। बॉटम टू टॉप अगर मैं ग्रुप नंबर 17 में जाऊं, ग्रुप नंबर 17, तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, इन अदर सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, यही एक्सपेक्टेड है ना हमारा। बट ऐसा होता नहीं है, ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेते हैं, चेंज। एंड दी ऑब्जर्व्ड इज दिस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रीजन इज स्मॉल एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, जिसकी वजह से हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर हो गया, ये एक एक्सेप्शन इधर आ गया। फिर आ जाता है हमारा पॉजिटिव वाले, अभी इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ, राइट। वी हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का तो देख लिया, पॉजिटिव का क्या करें, पॉजिटिव तो एक ही ग्रुप में है ना, तो मतलब मेरे को पीरियड वाइज तो देखने की जरूरत ही नहीं, मेरे को कौन सा देखना है, खाली ग्रुप नंबर 18। मैं ऑर्डर लिख के दे देता हूँ, तो ग्रुप नंबर 18 में सबसे ज्यादा वैल्यू, सॉरी सबसे ज्यादा वैल्यू है नियॉन की। नियॉन के बाद क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट है, आर्गॉन, सिमिलर टू व्हाट, क्रिप्टॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन सेम। उसके बाद क्या है, जेनॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन, और सबसे कम कौन है, क्लियर हो गया। मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट हीलियम। सेम रीजन, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, राइट। यस, ये नोट कर लो सारे इरेगुलरिटीज के साथ है, तुमको मालूम होने चाहिए सारे इरेगुलरिटी। जाए आगे फाइनल प्रॉपर्टी पे। ओके, फाइनल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन बॉन्डेड एटम
टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डेड मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट बॉन्ड की बात चल, मतलब ये दोनों आयनिक थी, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट, राइट। दो एटम्स है, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया बाय फॉर्मिंग व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। अब वो जो एबिलिटी है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जनरल केस सिनेरियो, अगर मैं लेवाइस स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर ए, हम नॉर्मली अगर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऐसे मिडल में रखते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली इट मे बी लाइक दिस, राइट। तो यू कैन सी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स बी ना, बी के साइड में, अगर बी के साइड में अट्रैक्ट हो गए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी को बोलता हूं मैं क्या, ये हो जाएगा मेरा फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यही हो जाएगा मेरा क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी। क्लियर हो गया। अब ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये किसकी बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और अट्रैक्शन कौन देता है, न्यूक्लियस ही देता है। और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो, जो डिनोट होता है ई एन से, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव के बारे में हम पढ़ चुके, बॉटम टू टॉप या लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। एक ही कंडीशन है बस, कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए ना, लेकिन ग्रुप नंबर 18 फॉर्म करते हैं क्या, ग्रुप नंबर 18 बॉन्ड फॉर्म करेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल। अगर वो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेंगे तो उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, जीरो। मतलब ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड किसके लिए, खाली ग्रुप नंबर 1 से लेके, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर मेरे को निकालना है, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, राइट, एंड क्लोरीन के बाद फिर तुम्हारे हैलोजेंस आते हैं। और अगर खाली हैलोजेंस में देखना है ग्रुप नंबर 17 में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। वैल्यूज चाहिए तो वैल्यू भी बता सकता हूँ, ये 4 है इसकी ईएन वैल्यू, इसकी 3.5 के आसपास, इसकी 3.3, 3.2 पकड़ लो, इसकी 3.16। पूछते डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, 3.5। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं मैं। क्लियर हो गया, समझ गए, हो गया तुम्हारा खत्म। तो इन अदर वर्ड्स ये ध्यान से देखो, ये जो मैंने ऑर्डर दिया है इससे ही तुमको मालूम पड़ता है, हर एक चीज इधर क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब ये कॉर्नर में, राइट। अदर देन व्हाट, एटॉमिक रेडियस, खाली एटॉमिक रेडियस है वही खाली क्या हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ गए, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, ये नोट कर लो, फिर आगे जाते क्वेश्चन से, फिर खत्म, डन। इरेगुलरिटी जितनी भी थी, मैंने जो ट्रेंड लिख के दिया वो नोट कर लो, क्योंकि अगर वो नोट नहीं किया फिर तुम खाली ट्रेंड फॉलो करोगे तो नहीं हो, ट्रेंड में इरेगुलरिटीज है। जाए आगे, ओके। चलो, which element from the following has largest atomic size as compared to other three? कैसे करोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं होगा एग्जाम में सामने, तो तुमको मालूम होने चाहिए कौन से एलिमेंट्स, इसलिए मैंने बोला था तुमको क्या क्या याद रखना है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर सीईटी के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 16, 17, 18, राइट। पीरियड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का 3D सीरीज तक, राइट। ये सब तुमको मालूम होना चाहिए, इतना तो मिनिमम। तो अगर इतना भी मालूम होगा तो तुम बता सकते हो एलिमेंट्स किधर, सल्फर किधर आता है। अगर मैं ऐसे ही मार्क कर लूं, चलो सबसे पहले एलिमेंट ही है मेरे पास सल्फर, तो सल्फर मैं इधर मार्क कर लूं, तो मेरे को बताओ एससी उसके नीचे आएगा या ऊपर, नीचे, जस्ट नीचे उसके, राइट, क्योंकि वो 16 का ही जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है, तो मैं इधर ऐसा मेंशन कर लूंगा, सीरियम इधर। फिर क्लोरीन किधर है, सल्फर के बाजू में, इन अदर वर्ड्स यहाँ है, इमेजिन कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन जस्ट इसके नीचे है ना, इधर है ना। तो बताओ अभी, तो उसके हिसाब से एटॉमिक साइज सबसे बड़ा किसका होगा,
बॉटम टू टॉप, यही बोला ना हमने, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये साइड वाला सबसे छोटा और ये साइड वाला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन, सीरियल। समझ गए, क्लियर हो गया। ट्रेंड हमने याद किया था कि ये डायरेक्शन में जाना है मेरे को, तो रेडियस क्या होगा, कम। इन अदर वर्ड्स ये कॉर्नर वाला सबसे ज्यादा और ये कॉर्नर वाला सबसे कम। इन अदर वर्ड्स अगर मेरे को ऑर्डर निकालने बोलते तो ऑर्डर में क्या होता है, सीरियम सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ब्रोमीन, क्योंकि मैं पहले बॉटम का करता, बॉटम लेफ्ट टू राइट कर लिया, फिर टॉप लेफ्ट टू राइट करूंगा, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फर, एंड फाइनली क्या होगा। क्लियर हो गया, ये नोट कर लो, ये पूरा ऑर्डर ही नोट करो और जिस तरीके से मैंने लिखा उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी अगला क्वेश्चन तुमको ही करना, ऐसे ही है लगभग। डन, ओके। चलो ये वाला मेरे को बता दो तुम फिर। ओके, बस। बताओ क्या दिया हुआ है, चार एलिमेंट्स दिए हुए ए बी सी डी, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए है ना तुमको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से दिए हुए, ए का 4 है, इसका 5, इसका 4p4 और इसका 4p5, राइट। तुमको पूछा इनमें से एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट किसका होगा, किसका होगा, एटॉमिक नंबर से मालूम पड़ जाएगा मेरा। अगर समझ लो मैं पीरियड के हिसाब से जाऊं, तो अगर ये मेरा पीरियड नंबर, इधर पीरियड नंबर 3 है और इधर पीरियड नंबर 4 है, राइट, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ए किधर आ जाएगा, 3p4, 3p4 मतलब इधर कहीं आ जाएगा ए, फिर उसके बाजू में क्या होगा, 3p5 विच इज नथिंग बट व्हाट, बी, फिर उसके बाद वापस सी जो है वो क्या है, 4p4 मतलब जस्ट नीचे इधर, और ये क्या है 4p5 मीन्स इधर डी। बताओ कौन सा है सबसे बड़ा, वापस वही है, जब मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सी, इसलिए कौन सा ऑप्शन है मेरा। क्लियर हो गया, इस बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया उन लोगों ने, रादर देन एलिमेंट उन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट, ओके, करो नोट करो, जाए आगे, करो सॉल्व करो इसको, बताओ। विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी होगी ये, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, तुमको ही बताना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप क्या होता है, बढ़ता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर राइट हैंड साइड अप कॉर्नर, और वहां एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, वो कौन सा है वो, यस, हीलियम ही है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड अप कॉर्नर में कौन है, हीलियम। मेरे को कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने 118 एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, हीलियम की है। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, हीलियम। अगर मैं बना भी सकता था इसको, इजीली बन सकता था, बट जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हीलियम मेंशन्ड। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, अब इसके लिए तो करना पड़ेगा ना तुमको, किसकी होगी, सारे एलिमेंट्स कौन से ही है, अल्कली मेटल्स है ना, ग्रुप 1 के। अगर मैं मेंशन करूं तो कैसे हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेशियम। बॉटम टू टॉप क्या होता है, अगर मैं बॉटम टू टॉप जाऊं, ये डायरेक्शन में जाओ बॉटम टू टॉप, तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और तुमको हाईएस्ट पूछा है तो किसकी होगी हाईएस्ट, लिथियम। क्लियर हो गया, समझा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके ग्रुप्स एलिमेंट्स याद रहने जरूरी है तुम्हारे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, बताओ।
बता सकते हो? पोलोनियम कहाँ आता है, मालूम है? मालूम है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। करो ये वाला क्वेश्चन करो तुम, बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है। लोएस्ट चाहिए, हाँ लोएस्ट। तुमको मालूम है ये डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। मतलब ये वाला हाईएस्ट है, राइट? तो ये वाला क्या हो जाएगा, लोएस्ट। बताओ। सोचो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इमेजिन कर पा रहे हो? चलो, मैं अगर पोलोनियम नहीं भी समझ गया तो एक एक करके करते, राइट? अगर मेरा टी इधर है, राइट, फिर उसके बाद क्या है, ब्रोमीन। कहाँ है ब्रोमीन, कहाँ आ रहा है, राइट साइड में, उसके ऊपर, राइट इधर क्रिप्टॉन, फ्लोरीन। अगर नहीं समझता तो ऐसा लिख लो, फ्लोरीन क्लोरीन। तो इधर क्या था, हीलियम, तो इधर नियॉन, इधर आर्गॉन, तो इधर करेक्ट क्रिप्टॉन है ना, राइट? इधर कैसे, इधर तुमको नहीं समझ रहा तो पढ़ा हुआ है ना कैल्कोजेन में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरेलियम। तो मेरे लिए कौन कौन से, टी, बी आर और के आर अभी तक दिया हुआ, राइट? और पोलोनियम किधर है, यहाँ है ना, टेरोलियम के नीचे, राइट? तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लोएस्ट कौन सा है, जाए आगे। इसलिए हमको 16, 17, 18 याद रहना चाहिए। लास्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम तरीके से करोगे, राइट? वी नो ऑक्सीजन में मेंशन कर लेता हूं, इधर ऑक्सीजन है समझो, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर, ऑक्सीजन के जस्ट बाजू में फ्लोरीन, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन। मेरे को मालूम है ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। मेरे को लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट मतलब, तो इसलिए आंसर क्या हो गया मेरा, सल्फर। क्लियर हो, समझे? किसकी है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनमें से, पढ़ा ना अभी? पॉजिटिव या तो ग्रुप 18 की है, या तो मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। उधर वो तीनों में से तो कोई है नहीं, लेकिन ग्रुप 18 एलिमेंट है, कौन सा है, नियॉन। तो तुमको मालूम है कौन है, नियॉन। बताओ इसका आंसर। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर बताना अभी पूरा, खाली हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा नहीं बताना, प्रॉपरली ऑर्डर बताना। तो एलिमेंट है बोर्ड पे लिखे हुए, क्या करोगे, सेम तरीके से जैसे हम करते हैं। कौन कौन से, आर्गॉन है, नियॉन है, सल्फर एंड क्लोरीन। सबसे पहले मैं आर्गॉन मेंशन कर लेता हूं, ये रहा मेरा आर्गॉन, राइट? ओके, सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ आर्गॉन, मेरे को मालूम है ग्रुप नंबर 18 का है। नियॉन दिया है, नियॉन उसके ऊपर है ना जस्ट। फिर सल्फर, सल्फर टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, कौन से पीरियड का है सल्फर, थर्ड पीरियड का है, मतलब इधर है कहीं, राइट? और उसके अलावा कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन किधर है, इधर ही है सल्फर के बाजू में, राइट? कौन सा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट ना। ये इंक्रीजिंग है, मेरे को क्या चाहिए, डिक्रीज, राइट? तो मैं इंक्रीजिंग में लिख लेता हूं, चाहिए तो इंक्रीजिंग में कैसे लिखूंगा, सबसे पहले सल्फर, बॉटम टू टॉप, तो बॉटम को पहले कवर कर लूंगा ये डायरेक्शन में, राइट? विच इज सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा आर्गॉन, और सबसे ज्यादा कौन, नियॉन। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। मेरे को क्या चाहिए, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डर इधर लेके आना पड़ेगा, नियॉन, आर्गॉन, क्लोरीन एंड सल्फर। कौन सा है, बी। क्लियर हो गया कंसेप्ट?
समझा? ओके, अभी ये वाला तुम कर लो। सेम वापस क्वेश्चन वही है, मेरे को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस बार जो एलिमेंट्स दिए हैं वो ध्यान से देखना कौन से एलिमेंट्स है, वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स, राइट। एक प्रॉब्लम होता था जहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी हाफ फिल्ड, तो वो रखा नहीं उन लोग ने मैग्नीज वगैरह, तो ध्यान से देख के करो और बताओ मेरे को किसका ज्यादा। लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, सारे लेफ्ट टू राइट के, बॉटम टू टॉप है नहीं इसके अंदर, राइट। सारे 3D के एलिमेंट्स है, राइट, 3D सीरीज है सारे। सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम, राइट। इधर है क्या, स्कैंडियम। वेनेडियम नहीं है, टाइटेनियम नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। फिर उसके बाद क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या आएगा, आयरन। और फिर उसके कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड फाइनली क्या है, जिंक। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, इंक्रीज। तो ये साइड जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेरे को डिक्रीजिंग ही चाहिए ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Zn, Fe, Cr एंड Sc। एक ही है, एक ही में है ना Zn सबसे बड़ा। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट, समझा? ओके ओके, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, कौन से एलिमेंट है ये सारे, ग्रुप 16 के है ना। इस बार क्या है, इस बार कैल्कोजेंस दिया हुआ, इस बार हम किसको देखेंगे फिर, बॉटम टू टॉप, राइट। कौन कौन सा दिया हुआ है, सल्फर, सल्फर के बाद Fe, फिर Te और फिर Po, यही है। मेरे को मालूम है बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, तो मेरे को डिक्रीज चाहिए, तो कैसे जाना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब सल्फर SeTePo, इन अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया, समझा? डन, समझ गए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अब जो कल होगा वो एस ब्लॉक पे होगा। अब एस ब्लॉक तुम पढ़ के आओ, रिएक्शंस वगैरह, और ये प्रॉपर्टीज, ये ट्रेंड वगैरह वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ओनली ऑलरेडी नो, मैं डायरेक्टली बोलूंगा जो भी बोलना है, राइट। कल हम कंप्लीट कर लेंगे एस ब्लॉक पूरी तरह से, दो पार्ट में डिवाइडेड है वो, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ।